माफिया अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की हत्या का आज 1 महीना पूरा हो गया है। अतीक अशरफ मर्डर केस की जांच यूपी पुलिस की 2 एसआईटी के साथ ही साथ 5 सदस्यीय न्यायिक आयोग भी कर रहा है। जांच अभी जारी है, लेकिन अभी तक पुलिस ना तो हत्या का मोटिव तलाश सकी है, ना ही पूरे मामले का वर्कआउट कर सकी है। अतीक और अशरफ की हत्या 15 अप्रैल की रात तकरीबन 10:30 बजे प्रयागराज के कॉलविन हॉस्पिटल में पुलिस कस्टडी में की गई थी। मौके से 3 शूटर पकड़े गए थे। इन शूटरों के नाम लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और साथ ही साथ सनी उर्फ पुराने था। तीनों के पास से पिस्टल भी बरामद हुई थी। तीनों ने वारदात को अंजाम देने के बाद जय श्री राम के नारे भी लगाए थे। इन तीनों शूटरों को गिरफ्तार कर प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। प्रयागराज पुलिस इन तीनों शूटरों को 4 दिनों तक अपनी कस्टडी में रखकर कड़ी पूछताछ भी कर चुकी है। लेकिन जो शूटर दावा कर रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ मशहूर होने के लिए, चर्चा में आने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए ही अतीक और अशरफ की हत्या की थी, वो दावा ना तो प्रयागराज पुलिस के गले उतर रहा है, ना ही न्यायिक आयोग के और ना ही क्राइम के मामलों से जुड़े हुए एक्सपर्ट के। दरअसल तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब एसआईटी को अपनी जांच में सामने लाने हैं। इसके साथ साथ जो न्यायिक आयोग है उसको भी तमाम तथ्यों का पता लगाना है। मसलन ये कि अतीक और अशरफ की हत्या क्यों की गई, जो तीनों शूटर्स थे उन्होंने अतीक और अशरफ की हत्या का फैसला क्यों किया, क्या पर्दे के पीछे कुछ और लोग भी शामिल थे, क्या कुछ और मददगार भी थे जो इन तीनों शूटरों की मदद कर रहे थे। जो दावा कर रहे हैं शूटर कि उन्होंने खुद ही हत्या की, क्या वो उनका दावा सही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने सुपारी दी हो और ये कॉन्ट्रैक्ट किलर बन करके यहां पर आए हों? इन्हें ये जानकारी कैसे मिली कि अतीक और अशरफ को प्रयागराज लाया जा रहा है? प्रयागराज में कॉलविन हॉस्पिटल लाए जाने की जानकारी इन्हें आखिरकार कैसे मिली? जिस जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल वारदात में किया गया, आखिरकार ये पिस्टल शूटरों के पास कहां से आई? क्योंकि ये काफ़ी महंगी पिस्टल होती है जिसकी कीमत 6 से 7 लाख रुपए बताई जाती है। इसके साथ साथ सवाल ये भी है कि आखिरकार शूटर्स होटल में क्यों रुके, वो मीडिया कर्मी बनकर क्यों सामने आए? और एक और सवाल कि क्या इसमें पुलिस की लापरवाही भी है? क्योंकि पुलिस को अगर मेडिकल परीक्षण के लिए अतीक और अशरफ को हॉस्पिटल में लाना था तो वो एम्बुलेंस से क्यों नहीं ले आई? उन्हें पुलिस जीप से क्यों लाया गया? दोनों को हथकड़ी क्यों लगाई गई? अतीक अहमद सजा याफ्ता था, लेकिन उसका भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को किसी मामले में सजा नहीं मिली थी, फिर उसे हथकड़ी क्यों लगाई गई? दोनों भाइयों को एक ही हथकड़ी में क्यों बांधा गया? जिस पुलिस जीप पर दोनों भाइयों को लाया गया उसे कॉलविन हॉस्पिटल के अंदर तक क्यों नहीं ले जाया गया? इसके साथ साथ शूटरों ने जय श्री राम के नारे आखिरकार क्यों लगाए? तो इस तरीके के तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आने अभी बाकी हैं। बहरहाल दोनों एसआईटी इस मामले में जांच कर रही है। जो 5 सदस्यीय न्यायिक आयोग बनाया गया है वो भी जांच कर रही है। न्यायिक आयोग को जांच पूरी करने के लिए 2 महीने का वक्त दिया गया था। 1 महीना बीत चुका है, 1 महीना और बाकी है। एसआईटी को भी 90 दिनों के अंदर अपनी चार्जशीट दाखिल करनी है। 1 महीने का वक्त बीत चुका है, 2 महीना और बचा हुआ है। लेकिन सवालों की लंबी फहरिस्त है, सवालों की लंबी झड़ी है और इन सारे सवालों का जवाब जांच एजेंसियों को खंगालना होगा। कहा जा सकता है कि 1 महीने के अंदर प्रयागराज पुलिस की और जो एसआईटी जांच कर रही है उसने मौके से जो 3 शूटर पकड़े थे उसके अलावा 1 महीने के अंदर कोई भी खास प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही है। सिर्फ बयान लिए जा रहे हैं, बयान दर्ज किए जा रहे हैं, क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया गया है। अभी तक एफएसएल रिपोर्ट नहीं आई है, एफएसएल रिपोर्ट का भी इंतजार है। उम्मीद की जा सकती है कि जब प्रयागराज पुलिस इस पूरे मामले में कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल करेगी, जब न्यायिक आयोग अपनी जांच पूरी कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा, तब हत्या की असली वजह सामने आ सकती है और पूरा मामले का वर्कआउट हो सकता है। इस बात का भी खुलासा हो सकता है कि आखिरकार अतीक और अशरफ की हत्या की असलियत क्या है, सच्चाई क्या है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। बताइए कि अतीक और अशरफ की हत्या को आज 1 महीना पूरा हो गया है। विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल उठा रही हैं कि जांच जो है बहुत धीमी रफ्तार से चल रही है, अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, क्या कहना है? देखिए, विपक्षी पार्टियों को तो कुछ ना कुछ मसाला चाहिए। जब उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, जब अतीक के लड़के जो कि उमेश पाल हत्याकांड में सरेआम कैमरे पर कैद हुए, उसके बावजूद भी ये विपक्षी दल कह रहा था कि नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और अब जब कार्रवाई हो गई तब भी उनके पेट में दर्द हो रहा है। अब जब एसआईटी गठित हो गई है, न्यायिक प्रक्रिया के तहत काम हो रहा है
और उसके बाद भी अगर विपक्षी दलों के पेट में दर्द हो रहा है तो उनकी समस्या मेन यही है कि ऐसे अभी बहुत सारे राज्य आने बाकी हैं जिसमें विपक्षी दलों की संलिप्तता भी दिखेगी आपको, और यही कारण है कि उनके पेट में दर्द हो रहा है। मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं, घबराइए नहीं, जो भी दूध का दूध और पानी का पानी है वो सामने आएगा, जो भी जांच में निकल कर आएगा। कोई कितना भी बाहुबली व्यक्ति होगा, कितना भी रसूख वाला व्यक्ति होगा, जिसकी भी संलिप्तता इन सब सारे मामलों में पाई जाएगी, उसको योगी सरकार बख्शने वाली नहीं है। उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी ही ये जो न्यायिक प्रक्रिया है वो पूरी होगी और दोषियों को सजा मिलेगा। क्यों विपक्षी पार्टियां इस तरीके का सवाल उठा रही हैं? देखिए विपक्षी केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। उनका मकसद केवल उस वोट बैंक का ध्रुवीकरण करके उसको किस तरीके से हम राजनीतिक लाभ पा पाएं उसका, लेकिन वो शायद भूल गए हैं कि धार्मिक रूप से और उन्माद फैलाकर और आपसी वैमनस्यता फैलाकर वोट की राजनीति बहुत दिनों तक लोग कर नहीं पाएंगे। और ये चुनावों में भी लगातार देखने में मिल रहा है। वो मुस्लिम समुदाय भी समझ गया है कि इस देश में अमन चैन और शांति के ही लोग पोषक हैं। कोई भी यहाँ पर माफिया, गुंडागिरी और अशांति नहीं चाहता है। तो विपक्षी अपना ये जो एक दिवा स्वप्न लोग पाले हुए हैं इसको छोड़ें और अमन चैन के साथ भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, सबका साथ सबका विकास और सबका विकास के जो नीति पर चल रही है, इससे सब समाज का कल्याण हो रहा है। किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। माफिया गुंडे या तो जेल में हैं या तो बाहर हैं या उनका हश्र इसी तरीके का हुआ है जैसा आपने पिछले दिनों में देखा है। तो विपक्षी दल केवल और केवल अपने राजनीतिक समीकरण बिगड़ने के कारण परेशान है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।